Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabarwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। जी हाँ, सबरवाल साहब हमारे साथ शामिल है रेडियो वॉइस पर। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रियल एस्टेट से जुड़ा, कॉल कीजिएगा जरूर 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल साहब वेलकम। क्या अपडेट देना चाहेंगे आप हमारे थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। बस अपडेट का तो ये है कि आपकी न्यूज शायद आपने दे दी होगी परसों, जो एम्प्लॉयमेंट की आई है, शायद आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं आपका रेडियो। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी ये 64,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं लास्ट मंथ, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था 20,000, इट इज ए वेरी गुड न्यूज। और इसकी अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके विचार जो हैं बड़े फेवर में हैं फॉर द इंटरेस्ट रेट। जैसे डॉन डिजार्डिन जो हैं ड्यूलेट से, उनका मानना है कि दिस लेबर मार्केट स्ट्रेंथ विल हेवीली वे ऑन द बीओसीज नेक्स्ट स्टेप्स। और BNN ब्लूमबर्ग ने भी ये बात की है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते नजर नहीं आ रहे, जिस हिसाब से ये जो फिगर्स आ रही हैं सारी। तो इट्स ए गुड न्यूज आई वुड से। जो लोग कहते थे कि इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ेगा 25 अक्टूबर को, उनके लिए आंसर है कि चांसेस इसके बिल्कुल डिम नजर आ रहे हैं इस वक्त। जी तमरीन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 416-593-0055 कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। बिफोर वी टेक मोर कॉल्स, सबरवाल साहब और क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? दूसरा ये हाउसिंग स्टार्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि हाउसिंग स्टार्ट लगभग फ्लैट रहा है। CMSC की ये रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत एक डिफिकल्ट टू मेंटेन इसको, हाउसिंग स्टार्ट्स को या अवेलेबिलिटी को हाउसेस की बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर्स हैं, दे आर फेसिंग बहुत बड़े बिग चैलेंज फेस कर रहे हैं फॉर द बिल्डिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट। ऊपर से मार्केट स्लो हुई पड़ी है। तो उन्होंने फिगर भी दी है CMSC ने कि मॉन्ट्रियल में 58% फ्यूअर हाउसिंग स्टार्ट्स हुई हैं। बहुत 58% इज सो लो विद द फर्स्ट हाफ ऑफ 22 अगर एक साल का कंपेयर करें। एडमंटन में 29%, ऑटो में 18%, ओनली टोरंटो और वैंकूवर में प्लस हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आग लगी हुई है और प्राइसेस बहुत हाई हैं। सो उनका ये मानना है कि स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड ऊपर से शॉर्टर सप्लाई, ये चीज दिखा रही है कि शायद रेंटल मार्केट जो है वो चैन से बैठने नहीं देगी। अगले साल रेंटल फिर ऊपर बढ़ने की उम्मीद है। ये एक रिपोर्ट इनकी आई है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू लो है ऑल ओवर कनाडा, जिसकी वजह से अफोर्डेबल होम्स का क्राइसिस और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बैड न्यूज एक तरफ से अच्छी न्यूज थी एम्प्लॉयमेंट की, दूसरी तरफ से बैड न्यूज। मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं पढ़ के जो मैं समझता हूँ वो सबके सामने पेश कर दूं। जी चलिए हम चलते हैं कुछ कॉलर्स की ओर। सबरवाल साहब कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 416-593-0055 कॉल कीजिएगा जरूर अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। चलते हैं पहले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। मैंने आपको थैंक्सगिविंग भी भेजा था, थैंक्सगिविंग आपने देखा भी था, और मैंने आपको एक न्यूज भी भेजी थी, कॉन्डो किंग के नाम से मैंने भेजा था। जो अच्छा, आपका नाम क्या भाई साहब? सलीम। आपने नाम नहीं लिखा था उसके अंदर, मेरा नाम लिख दिया करिए। मैं तो भेजता रहता हूँ आपको अच्छी खबरें। थैंक यू। उसमें नाम लिख देंगे तो मुझे याद रहेगा। प्लीज नाम लिख दीजिएगा अगली बार, है? ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, बताइए। ये पता करना चाह रहा था, US मार्केट में जैसे एमोटाइजेशन जो है 25 to 30 इयर्स होता है। अगर कनाडा में भी ये एमोटाइजेशन जो है रियल्टर अगर रिकमेंडेड भेजे गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे जो हर 5 साल के बाद एक तलवार लटक जाती है, भाई रिन्यूअल आ रही है, रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, और लोग पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही दफा क्यों नहीं लॉक हो जाता है 5 साल की वो एमोटाइजेशन 25 साल या 30 साल के लिए, ताकि पीस ऑफ माइंड भी हो और जिसने मकान लिया है उसके जहन में ये, जबकि नॉर्थ अमेरिका में सक्सेसफुल चल रहा है ये। जी, मैं इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा एक हूँ इसके अंदर, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन हम जब मिलते हैं तो बात कर लेंगे सर उनके साथ, जब हमारी मुलाकात होती है लोगों के साथ। बाकी ये तो बहुत बड़ी पॉलिसीज हैं बैंक ऑफ कनाडा की, उसमें हम कहाँ आ सकते हैं। अमोर्टाइजेशन तो यहाँ पर भी 30 ईयर से उन्होंने भी बैंकों ने करनी शुरू कर दी थी बिकॉज ऑफ कोविड, जो प्रॉब्लम आई थी। यहाँ भी 30 शुरू कर दी है, बल्कि तो बात चल रही है इनके साथ 35 और 40 ईयर करने की बात चल रही है। देखो वो तो करेंगे, मुझे पक्का पता। 40 पर 35 तक तो शायद जाने की उम्मीद है। जी नहीं, 20 इयर्स का भी हो जाए। चलिए बहुत जी।
जी तमरीन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। ये जो जॉब मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खर्चा नहीं? थैंक यू। नहीं जी नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को, इट्स ए गुड न्यूज। इंटरेस्ट तो रुकेगा, इसका तो उल्टा वो तो रिसेशन वाली बात हो जाती है जो आप कह रहे हैं सर। देखो अब वेजेस भी 5.3% ईयर ओवर ईयर बढ़े हैं, जबकि इन्फ्लेशन 4% है। ये मानना जो है, मैं आपको जैसे ये जो है इनके सबके जो अलग अलग कमेंट्स जो हैं वो ये सब ये बता रहे हैं कि इन सब का मानना है कि ये जो गवर्नमेंट चाहती थी वो हो रहा है। देखो इकॉनमी ऑन द होल बड़ी स्लो जबरदस्त चल रही है। अब देख लीजिए एनर्जी प्राइसेस कितने नीचे आ गए हैं। अब आप देखते हैं गैस कहां से कहां चली गई है, ग्रोसरीज के ऊपर थोड़ा होल्ड हो गया है, रिटेल अब देखिए शॉपिंग सेंटर वगैरह अब इसमें भीड़ नजर नहीं आती। यही सरकार चाहती थी। ऊपर से जॉब मार्केट थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है, तो वो एक लोगों का एक जो है एक सबसे दिक्कतें वो एक सबसे सॉल्व होती नजर आ रही है ना सर। तो इसका टोटल इम्पैक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये मानना है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता नजर नहीं आ रहा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। सबरवाल साहब हमारे साथ है 3:30 बजे तक, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे तो रियल एस्टेट से जुड़ा। लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, गो अहेड। हाय, नमस्कार सबरवाल। मुझे ये पूछना था कि व्हेन यू लीज योर प्रॉपर्टी, डू यू नीड टू गो to check the property during first year? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। आई एम सो सॉरी, दोबारा बोल के व्हेन यू व्हाट, शुरू से बोलिए। When we lease the property for 1 year, जी, do you need to go and check the property during that 1 year, inspect the property? बात समझिए, आपको बात समझ आई? नहीं, हाँ जी मुझे समझ गए। वो बेसिकली लैंडलॉर्ड की तरफ से बात कर रहे हैं कि अगर वो लैंडलॉर्ड है और उन्होंने लीज की है प्रॉपर्टी 1 साल के लिए किसी को, मतलब रेंट पर दी है, do they need to go and check it within that 1 year? You should सेक्शन 27(1) है मेरे ख्याल से ये वाला, जिसके अंदर आप उनको 24 आवर का नोटिस देके जा सकते हैं। पर कोशिश करिएगा साल में 4 बार से ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि जब ज्यादा जाते हैं तो वो इंटरफेरेंस टेनेंट मान लेता है। तो साल से 4 बार से ज्यादा मत जाइए। उनको बकायदा नोटिस देके आप उनको जो है बिल्कुल जाके आपको इंस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली द इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज ए टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानना, मिलना, हेलो करना, उनकी एक दूसरे की बातें सुनना। प्रॉब्लम मत सुनना किसी भी हालत में, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो फंस जाओगे आप लैंडलॉर्ड है। प्रॉब्लम ठीक है, सिर्फ वो अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम देख के आ जाना बस, ठीक है ना? When we can email or text them on your yes, you can email, you can text, you can WhatsApp, any means of communication, right? Oh, okay, no problem. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 4165930055 पर कॉल करना है आपको, अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो। हम जी मैं बताऊं आपको, सॉरी ये मैंने जो बात बोली अचानक कि आप उनकी प्रॉब्लम मत सुनना, क्योंकि मैं प्रॉब्लम सुनने बैठता हूं तो मेरी रात की नींद उड़ जाती है, क्योंकि वो टेनेंट है, उनकी प्रॉब्लम इतनी होती है कि मैं अपने अभी मैं काम कर रहा हूँ, करते करते मैंने किसी की प्रॉब्लम सुनी। बिलीव करिए, आपके शो से शुरू होने के आधा घंटा पहले मैंने $600 ई ट्रांसफर किए हैं उसको। मैंने बिजली बोला तो रोटी तो खा ले कम से कम, ये भी एक तरफ से चैरिटी हो जाएगी। वो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ना सुनूं, क्योंकि मैं वो इमोशंस में फंस जाता हूँ आकर। तो ये बात है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 पर आपको कॉल करना है अगर आपको सवाल पूछना हो सबरवाल साहब से। सबरवाल साहब, एक चीज आपको बता दूं, जब आपने वो लिसनर से कहा कि ना उनसे मिले बातें करे, एक गाना याद आ गया मुझे। क्या सॉन्ग, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों तो उसके बाद वो गाना लगा देना, सुनेंगे। लेकिन बात यह है ना कि जितना आप किसी के अंदर घुसोगे उतना उसकी कमियां आपके सामने आएंगी, उतना आप मैं तो इन्वॉल्व हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर। मेरी वाइफ भी कई बार कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम किसी को होती है, नींद तुम्हारी रात की उड़ जाती है, तो पता नहीं क्यों, एक वीकनेस कह लो मेरे अंदर या जो भी कह लो। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप उनकी खुद की प्रॉब्लम मत सुनने चले जाना, अपने घर की प्रॉब्लम देख के वापिस आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में सब प्रॉब्लम से भरे पड़े हैं। किसी का नजर आ रहा है, किसी का नजर नहीं आ रहा है। बिलीव करिए, मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े से बड़े
चीफ मिनिस्टर कह लो इंडिया में, किसी सिटी के, किसी शहर के, या कुछ कह लो, या मेयर, या आप कह लो लेफ्टिनेंट गवर्नर, बड़े बड़े जहाँ पर मिलने में तरसते थे। जब मैं उनको मिलता था, घर आना जाना शुरू होता था, तो पता चलता था अरे ये तो बहुत वीक है, इनकी जिंदगी बहुत खराब है, इनकी तो परेशानियां ही परेशानी है। तो जो दूर से नजर आते हैं ना, दूर के पहाड़ सामने, वो जब ज्यादा क्लोज चले जाते हैं तो फिर पता चलता है कि अंदर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी। Hello. हाँ जी, आप ऑन हैं जी, गो अहेड। Good afternoon, Sabharwal ji. I recently invested in design district condos in Hamilton. How is the project? What is your opinion? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने बेचे हैं, पता नहीं आपने मेरे से लिया कि नहीं लिया, आई डोंट नो, बट जिससे भी लिया है आपने अच्छा लिया है। एम्बलम एक इसका बिल्डर जो है, वेरी स्ट्रांग बिल्डर, एथिकली वेरी करेक्ट, बहुत अच्छे लोग हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, और जो है लुई वुइटन उसकी लॉबी को डिजाइन कर रहा है, और बड़ी अच्छी लोकेशन है इसकी। अब मैं कितनी बढ़ाइयाँ करूँ, इस बढ़ाई करने के मेरे को बिल्डर तो कोई पैसे देगा नहीं, पर सच्चाई यही है। आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर, और साथ ही साथ अनाउंस करते हैं स्टूडियो का नंबर 4165930055। सबरवाल साहब है हमारे साथ ऑन एयर, और अगले 7-8 मिनट तक रहेंगे, तो जरूर कॉल कीजिएगा अगर आपको उनसे कोई सवाल पूछना हो तो। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, आप ऑन, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह मेरे घर है उसकी क्लोजिंग है अगले महीने 15 तारीख को, तो मुझे ये मालूम करना है कि बेस्ट टाइम क्या होता है बेसमेंट बनवाने के लिए, रेंट आउट पे करने के लिए। उसके लिए मुझे कुछ टाइम पीरियड। कितना पुराना है? ब्रांड न्यू है? ब्रांड न्यू। हाँ, ब्रांड न्यू में जैसे ही आप उसकी बेसमेंट को छेड़ेंगे आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो मुझे क्या, मेरा ये मानना है, हेलो रुकिए, बात सुन लीजिए। मेरा ये मानना है कि 1 साल यानी कि 4 सीजन जो होते हैं इस कंट्री में, पूरे 4 सीजन पहले आप देख लो उस बेसमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि एक बार आपने उसके बेसमेंट को छेड़ दिया तो आपकी वारंटी बिल्डर खत्म कर देगा, चाहे उसने सेपरेट रेंटर्स बना रखी हो, क्योंकि उसको दीवार बिना ड्राई वॉल के चाहिए, उसको प्लम्बिंग शम्बिंग सब क्लियर चाहिए। अगर आपने छेड़ दिया तो सारा ब्लेम आ जाता है और आपकी वारंटी खत्म हो जाती है। मिनिमम बहुत भी ज्यादा जल्दी करना चाहते हो तो इस कंट्री के 4 सीजन एक बार देख लो, वो कैसा बिहेव कर रहा है आपका घर, उसमें कोई लीकेज, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो नहीं है उसके बाद बेसमेंट बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि जब इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो सबरवाल जी, नमस्ते। आई हैव अ क्वेश्चन कि ये अभी जो 3% गवर्नमेंट प्रपोज है सिटी ऑफ टोरंटो, तो वो सिटी ऑफ टोरंटो को ही रिलेटेड है एंड इट्स नॉट इन द GTA। नहीं, क्या 3% की बात कर रहे हैं? ये जो कैपिटल गेन का जो प्रपोज्ड है, जो सिटी ऑफ टोरंटो है जी, वो सिटी ऑफ टोरंटो। सो दिस is limited to Toronto, not GTA or GTA. No, not GTA, City of Toronto only. Yes. So City of Toronto के अंदर mainly downtown और उसके adjoining थोड़े से एरिया आते हैं, 416 के कुछ एरिया आते हैं, बस ज्यादा नहीं। जी। तो ये और जो अपना if you selling the house, जो अपना रियल्टर का रेट है comes out to 8% plus development charge। रियल्टर का रेट मतलब क्या? मुझे बात समझ नहीं आई, बात क्लियर करिए, क्या रियल्टर का रेट? ये you pay 5% to the realtor plus 3%, so that's 8%, and development charges जो 3-4% और हो जाते हैं। So सारी बात क्लियर करिए, आपकी कोई भी बात क्लियर नहीं। आप ब्रांड न्यू की बात कर रहे हैं? नहीं, फ्रॉम अ न्यू कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर उसमें डेवलपमेंट चार्ज की कौन सी बात आ गई? जी आप न्यू कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना? जी। तो न्यू कंस्ट्रक्शन तो रियल्टर कहाँ से आ गया? मुझे कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही ना भाई साहब आपकी। न्यू कंस्ट्रक्शन तो आपने बिल्डर से ले लिया, उसके अंदर रियल्टर कहाँ से आ गया? एट द टाइम ऑफ सेलिंग आप तो किसी रियल्टर ओके, जब बाद में बेचेंगे, जब आपने लिया तब तो आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस एक बार देने हैं, उसका तो कोई लिंक है नहीं ना? नहीं सर। सो दिस इज 10-12% का जो ये एक्सपेंस है। Do you think Toronto is still lucrative for investment, or you should look outside the Toronto area? To be very clear to you, sir, आपका क्वेश्चन मेरे को अभी तक क्लियर है। 10% मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं कैसे है?
My concern is that when I'm selling it, I'm already investing 10% more than on the given price. Should I still invest in Toronto or सर मेरी 90% प्रॉपर्टी टोरंटो में है, 90%, ठीक है, बाकी कुछ मिसागा इधर उधर हर जगह मेरे बाकी हैं। दोनों बातों को मिक्स कैसे कर रहे हैं सर? आपने एक $8 लाख का कोई प्रॉपर्टी आपने प्री कंस्ट्रक्शन में बुक करी है टोरंटो के अंदर, तो पहले तो उसको क्लोज की बात करिए ना, कि जब उसको क्लोज किया तो कितना खर्चा आ रहा है, वो तो एक चैप्टर हो गया। बेचने की कमीशन तो हर जगह ही है। अच्छा, ऐसी डेवलपमेंट चार्जेस मेन टोरंटो में ज्यादा है, बाकी जगह कुछ कम है, तो मेरे को लगता है आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं सर आपस में। लुक्रेटिव की बात अगर कहूँ तो लुक्रेटिव विंडसर भी है, लंदन भी है, और आपका डाउनटाउन भी है, और नॉन लुक्रेटिव लंदन भी नहीं है, विंडसर भी नहीं है, टोरंटो भी नहीं है। इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आपने कब कैसे खरीदा, उसकी क्लोजिंग हो गई। अब जब बेच रहे हैं तो पहली बात 5% नो, 5% का तो जमाना चला ही गया, अब तो कमीशन में भी बड़ा फर्क पड़ गया। खैर बेचने का तो हर जगह ही है, उसको तो आप एक तरफ कर दीजिए। सिर्फ बाइंग की बात करते हैं जिसमें आप डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर रहे हैं और कैपिटल गेन की। मैं तो ऊपर वाले को ये प्रार्थना करता हूँ कि कैपिटल गेन, उसका नाम ही इतना अच्छा खूबसूरत नाम है, गेन होगा तो कैपिटल गेन दूंगा ना, गेन हो तो मैं दूं। मिलियन डॉलर हम लोग टैक्स दे देते हैं साल का, 3-4 मिलियन कमाते हैं तो देते हैं ना। एक बंदा कमाता ही 20,000 है, वो टैक्स कहाँ से देगा बेचारा? तो मैं तो कहता हूँ बजाय ना टैक्स देने के मुझे 10 मिलियन टैक्स देना पड़ जाए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं कमाऊंगा तो टैक्स दूंगा सर। तो ऐसी कैपिटल गेन आपका टोरंटो के अंदर गेन कैपिटल तभी देंगे ना जब आप कमाएंगे, गेन करेंगे। तो ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि आप कमाते रहे और टैक्स देते रहे। मेरे हिसाब से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कुछ भी जी। 3% इज नॉट ए बिग डील जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस अ कॉल। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। ऑलराइट सबरवाल साहब, लगता है ज्यादातर जब कॉल करते हैं तो बात करने से पहले ही वो पता नहीं क्यों डर जाते हैं या क्या, बट आखिर में ऐड करना चाहेंगे आप? मैं इन भाई साहब की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। मैं बता दूं, इतने जबरदस्त इंसेंटिव्स इस वक्त डाउनटाउन के अंदर हमको बिल्डरों से मिल रहे हैं। मेरी लगभग अल्टरनेट डे मेरी इनके साथ मीटिंग्स होती है, डिनर लंच या ब्रंच में, और मैं इससे जबरदस्त जिनके प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, ह्यूज इंसेंटिव्स इनसे लाके मैं अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूँ। कल भी मेरी मीटिंग है किसी के साथ, 14th को भी है, 16th को भी है, 19th को भी है, डेटें याद हो चुकी हैं। तो ये जबरदस्त इंसेंटिव्स हैं। हम हमेशा बिजनेस में कहते हैं बाइंग चीप इज अ विनिंग फैक्टर, नॉट सेलिंग ऑन हायर प्राइस। सस्ता खरीदना ही एक बिजनेस को तरक्की देता है, तो वो उसके लिए हम बैठे हुए हैं और ये बड़े जबरदस्त इंसेंटिव्स ला रहे हैं। अभी हमने M6 लॉन्च जो किया है और M6 के अंदर ह्यूज सक्सेस मिली है। बिल्डर ने पहले ही सारे इंसेंटिव्स उसके अंदर डाल दिए, प्राइस के अंदर, क्लोजिंग के अंदर, डिपॉजिट के अंदर। जिन लोगों ने लिया उनको कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। और बिल्डर ना जो सोल्ड आउट हुआ, हमने उनसे 5 अभी यूनिट्स और भी मांगे और वो हमें दे भी रहे हैं। तो M6 2029 की क्लोजिंग 2026 तक आपने पेमेंट करनी है। 1250 की एवरेज है। व्हाट एल्स यू वांट, वो भी स्क्वायर वन के पास। इसके अलावा हमारे एक मित्र हैं और बड़े अच्छे बिल्डर हैं, एज डेवलपमेंट, उनका बीवर्टन ऑन द लेक, उनका प्रोजेक्ट है। टाउन होम्स है 25 ब्यूटीफुल टाउन होम्स है बीवर्टन, और बिल्कुल लेक के ऊपर है, 2-3 मिनट्स वॉक टू द लेक। और उसके अलावा ये यूनिट जो है, इसके अंदर आप खुद वेकेशन बना सकते हैं, उसके अंदर आप एयरबीएनबी में दे सकते हैं, बड़ी अच्छी हाई डिमांड है। प्लस दोनों काम भी कर सकते हैं, यूनिट उसमें मल्टीपल यूनिट बना सकते हैं, बिल्डर ने अलाउ किया हुआ है। वेरी नाइस प्राइस, कॉन्टैक्ट अस, वी विल गेट यू द यूनिट्स फ्रॉम देयर टाउन होम्स, और उसकी क्लोजिंग भी अभी लंबी है। तो अच्छे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट करिए आप। टीम सबरवाल 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 647-299-4757, यह है सबरवाल साहब का नंबर। जरूर उन्हें टेक्स्ट कीजिएगा, आपका नाम जरूर दीजिएगा नंबर के साथ। एंड डोंट फॉरगेट, सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ अगले वीक, यानी अगले वेडनेसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक आपके रियल एस्टेट के सवालों के जवाब देने, राइट हियर ऑन 101.3 CMR FM।